आज तीसरा दिन। सुबह हमने देखा था कि बहुत ही कम समय में चमत्कारिक रिजल्ट भी पाए जाते हैं और पाया गया है। जो शुरू में आपको बताया था कि सही ढंग से जो प्रयोग करते हैं उनको परिणाम मिलता ही है, लेकिन सही ढंग से प्रयोग करने के लिए सही समझना जरूरी है। और सही समझने के लिए एकाग्रता से, कंसंट्रेशन के साथ सुनना जरूरी है। पढ़ना या सुनना। तो जो एकाग्रता से सुनेंगे शरीर के साथ मन बुद्धि को लगा के तो ही समझ में आएगा। और जो समझ जाते हैं तभी तो सही प्रयोग होगा। और जब सही प्रयोग होता है तो रिजल्ट निश्चित है। जैसे कि किसी साइंटिस्ट ने बताया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से पानी होता है। बस हमने इतना सुन लिया और हमने प्रयोग किया, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अधूरा समझा है, पूरा नहीं समझा। इसमें कोई कंडीशंस है, इनके कोई नियम है। एक है मात्रा, कितना हाइड्रोजन, कितना ऑक्सीजन। एटमॉस्फेरिक कंडीशन, यानी कि कितना प्रेशर, कितना टेम्परेचर, ये सभी बातें ख्याल रखनी होती है। और इसके अनुसार जो प्रयोग करेगा तो पानी अवश्य मिलेगा। तो एक प्रयोग है, यहाँ कोई मान्यता नहीं है। साइंटिफिक अप्रोच है, प्रयोग है। सही ढंग से जो करते हैं नतीजा मिलता ही है, परिणाम मिलता ही है। लोगों को बिना कुछ किए लेना है। स्वाभाविक है, कैसे मिलेगा?
जब यहाँ से जाते हैं लोग पीछे पीछे घूमते हैं। मेरे पास कोई जादुई छड़ी तो है ही नहीं कि मैं किसी को दे दूं, ना आशीर्वाद है जा बेटा तेरा कल्याण हो जाएगा। तो क्यों पीछे पीछे घूमते हो? क्या इससे लाभ क्या है? ना आपका है ना मेरा है। समय बर्बाद कर रहे हैं एक दूसरे का। और कितनी सिंपल बातें हैं, कितनी सरल और सहज बातें हैं, और बार बार रिपीट करके जो मैं बताता हूं, फिर भी वो ही सवाल सामने आते हैं, मैं क्या करूं, मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं, कैसे मैं समझाऊं। मेरी बुद्धि मारी जाती है। और मैंने ये भी देखा है कि ऐसे लोग यहां दिखते नहीं। हाँ, जिनको कुछ पाना है बिफोर टाइम आ जाते हैं और अच्छी तरह से सुनते हैं, दिल दिमाग लगा के सुनते हैं। और जो ऐसे लोग हैं बस बिना कुछ किए प्राप्त करना है, तो ऐसे कैसे संभव है? तो आज तक हमने ये समझने की कोशिश की कि सारे रोग, देखो सारे रोग एक ही कारण की निपज है, एक ही कारण है जिससे सारे रोग जन्म लेते हैं। और इसलिए एक ही निवारण है। सभी को ऐसा लगता है कि ऐसे कैसे संभव है? डायबिटीज, बीपी, एसिडिटी, सार सेड कैंसर, हर कोई रोग केवल एक से ही हट जाते हैं, ऐसा कैसे संभव है? इसलिए संभव है कि सभी रोगों का कारण एक है, और वो है शरीर में एकत्रित हुआ, इकट्ठा हुआ, जमा हुआ मल। मल यानी केवल बड़ी आंत का नहीं, शरीर का, जिसे आयुर्वेद में दोष बताया गया है, जिसे आयुर्वेद में त्रिदोष बताया गया है, जिसे आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ के नाम से बताया गया है। जो एलोपैथी में कोलेस्ट्रॉल, एसिड, फैट आदि नाम से बताया गया है। अंततः एक ही बात है, ये दोष है शरीर में। और दोष किसे कहते हैं? अनावश्यक कूड़ा या कचरा। अनावश्यक कूड़ा या कचरा।
अनावश्यक पदार्थ, अनावश्यक चीज, जो एक्सेस में है, जो जरूरत नहीं है और फिर भी जमा हुई है, तो ऐसी चीजों को हटाना है। ऐसी चीजें जो शरीर में पड़ी हुई है, ये शरीर को जो चलाना है, शरीर एक मशीन है, यंत्र है, तो इस यंत्र में यदि कुछ रुकावट आ गई तो यंत्र अच्छी तरह से नहीं चलता। कोई अवरोध आ गया तो अच्छी तरह से नहीं चलेगा। तो वैसे ही इस शरीर रूपी यंत्र में यदि कुछ ऐसा अवरोध आ गया तो ये अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा, तो इसे ही तो हम रोग कहते हैं। रोग केवल एक नाम है, शरीर की अस्वाभाविक अवस्था का नाम रोग है। जो सुचारू ढंग से चलता है, स्वाभाविक स्थिति में चलता है, इसे हम निरोग कहते हैं, इसे हम स्वस्थ शरीर कहते हैं। और अस्वाभाविकता आने से वो सुचारू ढंग से अपना कार्य नहीं कर पाता, जिसे हम रोग कहते हैं। जैसे हमने देखा था कि कुम्हार है जो कई बर्तन बनाता है, कितने आकार का, जितने आकार उतने नाम, लेकिन बनाता है केवल एक मिट्टी से। तो वैसे ये जो रोग है, जहां कुछ परेशानी आई हमने वैसा नाम दे दिया, एक दूसरों से अलग दिखाने के लिए। यहां कुछ दर्द हुआ, हमने सर दर्द बता दिया या तो हेडेक नाम दे दिया। यहां कुछ हुआ पेट का दर्द, यहीं कुछ हुआ संधिवात, यहीं कुछ हुआ जोड़ों का दर्द या तो घुटनों का दर्द। तो ये स्थान बताता है, लेकिन हर कोई रोग, इसका उद्भव स्थान एक ही है और वो है मल, दोष। तो अब सिंपल बात हमारे पास आ गई कि दोष को हटा दो, दोष को हटा दो, शरीर निर्दोष बन जाएगा। और निर्दोष शरीर है निरोग शरीर। इतनी सरल बात है, लेकिन आज हमारे मन में बैठती नहीं है, हमारा मन स्वीकार नहीं करता, बुद्धि बंड पुकारती है, क्योंकि आज तक कभी हमने ना ऐसा सोचा है, ना समझा है, न सुना भी है।
आज तक जितनी जितनी पथी थेरेपी आई हमारे सामने, जितनी भी, सारी पथी और थेरेपी ने रोग पे कंसंट्रेट किया है। सर दर्द है तो ये करो, पेट में दर्द है तो ये करो। हाँ, जैसे समझने के लिए एलोपैथी कहती है सर दर्द है तो क्रोसिन, एनाल्जिन, नोवेल्जिन, हाँ ऐसी कोई सीन या तो जीन ले लो। पेट में दर्द है तो बारालगन ले लो, जोड़ों का दर्द है तो ऑयकोर ऐसी दवा ले लो। तो सभी जगह रोग के अनुसार ट्रीटमेंट दी गई है। आयुर्वेद में भी वही है, होम्योपैथी में भी वही है, अरे वहां तक कि योगा में भी वही है। योगा में भी वैसे ही कहा जाता है, ऐसा प्राणायाम कर लो तो ये आपके रोग चले जाएंगे, ऐसे योगासन कर लो तो ऐसे ऐसे योगासन से ऐसा ऐसा फायदा है, ये रोग में ये आसन फायदा करेगा। सभी जगह रोग के हिसाब से ट्रीटमेंट बताई गई है, जबकि यहाँ एक ही बात है कि रोग का कारण है वो दोष है, दोष को हटा दो, बात खत्म, चाहे कोई भी रोग हो। तो यहाँ इतना उल्टा पुल्टा है जो हमारी बुद्धि, हमारा मन जल्दी नहीं स्वीकार सकता। हाँ, इसमें किसी का दोष नहीं है, मेरी खुद की अपनी स्थिति भी ऐसी थी। मैं शुरू से बीमार रहा, रोग हटाने की ये सभी तरकीबें मैंने भी आजमाई खुद पे, रोग नहीं हटते थे। एक समय ऐसा आ गया कि मैंने तय कर लिया कि ऐसा जीवन जीना इससे बेहतर है लेट मी कमिट सुसाइड, जीवन का अंत, हाँ आत्महत्या, आत्मघात कर लूं। ऐसी तरह कब तक मैं जी सकूंगा, लेकिन ईश्वर की कृपा से जो ये रास्ता मिल गया, सारे रोग छू हो गए अपने आप। और फिर भी मैं नहीं मानता। देखो ये कितनी खुद का अनुभव, खुद के सभी रोग चले गए और फिर भी मैं नहीं मानता। मेरे मन में बस एक ही विचार आते रहते थे कि आज तक जो सिखाया गया रोग के हिसाब से ट्रीटमेंट, इलाज, उपचार, तो यहां तो ये कुछ है ही नहीं, तो ये कैसे संभव है। तब मैंने 9 साल खुद पे प्रयोग किए और जब मेरी समझ में स्पष्ट तौर से आ गया कि बस यही सत्य है और आज तक जो भी सुना, समझा या किया ये गलत है, तब से मैंने औरों पे प्रयोग किया। पत्नी, परिवार, मित्र
और जो भी संपर्क में आते थे हर कोई, और सभी को एक सा ही परिणाम जब मिलने लगा तब कोई शंका का स्थान नहीं रहा। तो इतना सरल है, इतनी सरल बातें हैं, और जो ज्यादा सरल है समझ में नहीं आता। ये भी तो है, हम कहते हैं प्रभु भजन, नाम स्मरण कितना सरल है, लेकिन कोई नहीं कर पाता क्योंकि सरल है। कठिन है तो हर कोई इसके पीछे लग जाते। हाँ, जो कठिन है, जो जहां नहीं मिलता, वो आज भी हम कर रहे हैं। प्रभु प्राप्ति हमारी सभी की ख्वाहिश है, इच्छा है। तो जो सरल है वो हम नहीं करते, लेकिन मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जाते रहते हैं, जीवन भर जाते हैं, मालाएं फेरते हैं, तीला करते हैं, इसमें समय लगाते हैं हम। लेकिन जो करना जरूरी है नहीं करते। तो लगता है ये मानव की खासियत है। जो सरल है वो नहीं करना, और जो कठिन है इसके पीछे समय बर्बाद करना है। जो जहां है वहां नहीं ढूंढना, नहीं है इसके पीछे जीवन बर्बाद कर देना। जैसे मृग है, कस्तूरी खुद के अंदर है नाभि में, और पूरे जंगल में मारा मारा घूमता है। तो कुछ ऐसी स्थिति हमारी है। जो कुछ है हमारे अंदर है। क्यों? भगवान खुद हमारे अंदर है। अरे भगवान खुद कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, रामचरितमानस। और फिर भी हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में ढूंढते हैं जहां नहीं है। किसको मिला आज तक? पुजारियों को भी नहीं मिला। हाँ, जो 24 घंटे मूर्ति के पास रहता है और मूर्ति को स्नान आदि करवाता है, इसको भी भगवान नहीं मिला। स्पष्ट है कि जहां नहीं है वहां ढूंढेंगे तो कैसे मिलेगा। तो हमने ये भी देखा था कि हमारे पास बहुत सारी चाबियां हैं, ताला खोलना है। कोई भी चाबी लगाने से ताला नहीं खुलता। केवल एक चाबी जो इसकी है, इस ताले की है, इससे ही ताला खुलता है। तो वैसे आज तक रोग को हटाने के लिए हमने बहुत चाबियां लगाई, एक भी चाबी से ताला नहीं खुला। अब हमें सही चाबी मिल गई है,
जिससे ताला यूं खुल जाता है, बस इतनी बात है। तो ये चाबी जो है ये है नई भोजन प्रथा, NBP, नई भोजन शैली, नई भोजन प्रणाली या तो नई भोजन प्रथा, जिसमें नया कुछ भी नहीं है। आज आप जानते हैं नई भोजन प्रथा में नया कुछ भी नहीं है। एक पार्ट जो है पुराना है ऋषि मुनियों वाला, दूसरा पार्ट है हमारा अर्वाचीन युग का। ऋषि मुनि लंबे उपवास करते थे और जब खाते थे पत्रम पुष्पम फलम तोयम, या तो कंद मूल फल पत्ती और पानी जो भी जंगल में मिलता था खा लेते थे। तो हमने यही शुरुआत में रखा, उठने के बाद उपवास, और जब खाना खाते हैं तो कंदमूल फल पत्ती और पानी, जैसे ऋषि मुनि खाते थे वो ही स्वरूप में अपक्व, आग पे चढ़ाकर नहीं। और पिछले पार्ट में जो हम इस समाज में, इस संसार में रहते हैं, सभी के साथ कदम मिलाना है। और आज तक हमने खाया है, देखो ये भी हम हैबिचुअल हो गए हैं, छूटता नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि जो नुकसान करता है फिर भी एक बार रात को ऐसा भोजन खा ले जो गलत है, जो नुकसान करने वाला है, जो जहर ही है, फिर भी जिससे रहा नहीं जाता, इनको खाना है तो एक बार रात को खा लें। लेकिन कब? शरीर में जब कोई रोग नहीं बचता बाद में। इसलिए आप देखते हैं कि यहाँ ऐसा पकाया हुआ भोजन नहीं दिया जाता। यहाँ गॉड गिवन, भगवान ने जो मानव के लिए बनाया, ऐसा भोजन यहाँ दिया जाता है। ये प्रयोगशाला है, कार्यशाला है। धीरे धीरे हमारा प्रयास है कि सही दिशा पे जाए। हमने देख लिया, हमारी समझ में आ गया कि यदि कोई सर्वश्रेष्ठ आहार है, भोजन है, देखो सर्वश्रेष्ठ भोजन तो ये है न कुछ खाना न कुछ पीना और न हवा भी लेना। हवा लेंगे वो भी, इसमें भी क्रिया करनी पड़ती है। तो ये सर्वश्रेष्ठ भोजन है, सर्वश्रेष्ठ आहार। वहां तक तो हम नहीं पहुंचेंगे। इस संसार में रहते हुए इतनी आवश्यकता भी नहीं है, और जो पहुंच सकता है वो प्रभु को प्राप्त कर लेगा। ये हम देखेंगे शास्त्र के आधार पे। जिसने ऐसी स्थिति हासिल कर ली, धीरे 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 भोजन का त्याग करते गए,
और एक समय ऐसा आ गया कि हवा भी छूट गई। तब भगवान उनको मिल गए। आज हम देखते हैं कि यहां तक तो नहीं पूछा है मानव, लेकिन इससे थोड़ा नीचे वो है केवल हवा लेके, केवल हवा लेके मानव जी सकता है। जब हम यहां बताते हैं 8 घंटों का उपवास, तब लोगों को ऐसा लगता है कि 8 घंटे बिना खाए पिए, बिना चाय पिए, बिना पानी भी पिए, बिना दवाई लिए कैसे ये संभव है। लेकिन श्रीलंका में कीर्बी करके एक व्यक्ति है जो बताता है कि पिछले 6 साल से, पिछले 6 साल से उसने न कुछ खाया है न कुछ पिया है। 6 साल से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये ऋषि मुनियों के तरह कोई आसन लगा के बैठ नहीं गया है, ये तो एथलीट है। बहुत सारी गेम्स खेलता है, गोल्ड मेडल लाता है, मैराथन दौड़ता है, गोल्ड मेडल लाता है। और ऐसा जो व्यक्ति है कहता है, अपना दावा है कि सिंस लास्ट 6 ईयर, पिछले 6 साल से न कुछ खाया है न कुछ पिया है, केवल सांस लेके जीता है। और इसलिए ये खुद को बताता है कि आई एम ए ब्रीदेरियन। हाँ, मैं ब्रीदेरियन हूं। टू ब्रीद यानी हम जानते हैं सांस लेना छोड़ना। तो ये बताता है कि मैं केवल ब्रीदिंग करता हूं, बस मुंह से कुछ भी न खाता हूं न पीता हूं, 6 साल से। तो हम 6 महीने तो करके देखें, अरे 6 दिन तो करके देखें। हाँ, देखो कितना जीवन में बदलाव आ जाता है। 6 दिन बहुत ज्यादा नहीं है। आजकल हमारे ही साधक 17 दिन तक बिना खाए पिए निर्जल उपवास करते हैं। गुजरात में है डॉक्टर पत्नी सुलेखाबेन चौधरी, 17 दिन निर्जल उपवास आसानी से कर लेती है और ज्यादातर ये निर्जल उपवास पे ही रहती है। वजन उसका 90 केजी था, 90 किलो। इतने निर्जल उपवास के बाद
वजन 38 केजी हो गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं, 90 to 38। निर्जल उपवास चालू ही रखती है वो, तो 38 से अब कुछ 48 हो गया है। वैसे ही निर्जल उपवास करते हुए भी वजन 10 किलो फिर से बढ़ गया है। तो अभी स्थिर हो गया है, स्थगित हो गया है, 48 पे मेंटेन होता है, चाहे खाए चाहे ना खाए। तो ऐसे एक कच्छभुज में पुष्पाबेन है, ये भी 1 महीने में 15 दिन, देखो ये तो हर महीने 15 दिन निर्जल उपवास करती रहती है, और बाकी 15 दिन में जूस या तो फल ऐसा कुछ खाती रहती है, और फिर भी उसका जो शरीर है कांस्टेंट मेंटेन होता है, जिसे फिट कह सकते हैं, फिटनेस बनी हुई है। ऐसी एक बहन जी है दिल्ली में, हाँ, जो सुबह यहाँ से अनुभव में बताया गया था। 2 दिन मैंने करोल बाग एक होटल में डॉक्टर नंद किशोर शर्मा ने जो अरेंज किया था, ऐसा सेमिनार किया था, वहीं ये बहन जी आई थी। इनको बहुत सारी समस्याएं थी, पर्टिकुलरली स्किन डिजीज, और भी समस्याएं थी, सारी निकल गई, चली गई। तब उपवास का इम्पोर्टेंस उनके समझ में आ गया। तब दिल्ली की जो एक बहन है, ये निर्जल उपवास पे लग गई। 21 दिन का निर्जल उपवास करना था, लेकिन घर वालों ने नहीं करने दिया। तो 17 दिन उन्होंने ये निर्जल उपवास कर लिया। नाम मुझे वैसे तो याद है, लेकिन आज भूल गया हूँ, तो नाम भी आपको निकाल के देता हूँ। तो ये संभव है, एक ही है, दृढ़ता होनी चाहिए। नाम है रेखा शर्मा, दिल्ली में रेखा शर्मा। तो बहुत ही अच्छी तरह से उनकी साधना चल रही है और फायदा उठा रही है। तो ये खुद पे निर्भर करता है कि कहाँ तक हमें पहुँचना है। ज़्यादा गहरी हमारी साधना चलेगी, जितनी गहरी उतने परिणाम भी हमें मिलेंगे।
साधना क्या है हमने समझ लिया। केवल 3 बातें हैं। सबसे पहले और सबसे ज्यादा फायदेमंद ये है निर्जल उपवास, न खाना न पीना। साथ में सफाई के लिए कुछ दिन के लिए एनिमा और कुछ दिन के लिए हरी पत्तियों का आंवला युक्त जूस। ये दोनों कुछ दिनों के लिए ही है, परमानेंट आवश्यकता नहीं है। लेकिन निर्जल उपवास है, ये हमारे जीवन में जीवन शैली बदल देंगे। तो कभी सुबह का खाना जिसे हम ब्रेकफास्ट कहते हैं, कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज हमारा जीवन बदल गया है। 23 साल हुए, एक बार भी हमने सुबह का खाना नहीं खाया। आदत बन गई, खाने की इच्छा भी नहीं होती। तो ये हमारी लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल हमें बदलनी है। तो ये 3 बातें उठने के साथ उपवास, एनिमा और हरी पत्तियों के जूस का साथ, तो ये 3 बातें इससे त्रिदोष वात पित्त कफ भाग जाएंगे, यानी कि रोग हट जाएंगे, भाग जाएंगे। तो अब निरोग रहने के लिए, ये तो रोग निकल गए, अब नितांत निरोग रहना है। तो यहीं भी 3 बातें याद रख ले कि एनिमल प्रोडक्ट नहीं खाएंगे, छोड़ देंगे। एनिमल प्रोडक्ट यानी मांस, मच्छी, अंडे, दूध, दूध से बनी चीजें, ये छोड़ देंगे। कभी जीवन में शरीर में ऐसा गलत आहार, गलत भोजन नहीं डालेंगे जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि ये डाइजेस्ट ही नहीं होता। दूसरा जो है, आग पे चढ़ाया हुआ भोजन, चाहे कुछ भी हो, आग पे चढ़ गया, नहीं खाएंगे। आग पे चढ़ने से जो भी आहार है, जो भी भोजन है, मृत बन जाता है। भगवान ने अमृत दिया, इसमें से मृत बन जाता है। तो इसी वजह से ये भोजन अब भोजन नहीं रहता, ये खाना अब खाना नहीं रहता, ये पाखाना बन जाता है। हमारी ये नासमझ है, हमारी ये अज्ञानता है कि हम आग पे चढ़ा के उबाल के खाते हैं। हमें ये भी पता है कि
जब कुछ ऐसे वायरस फैल गए तो गवर्नमेंट के द्वारा भी, हाँ गवर्नमेंट को पता नहीं है गवर्नमेंट कौन है, हाँ हम में से कोई है, इसको किसी को पता नहीं है, तो ये भी प्रचार करने लगती है टीवी, पेपर्स, या तो ये माइक लेके घूमते हैं शहरी गली में, बाजारों में, कि उबाला हुआ पानी पीजिए। हाँ, जो भी खाइए ऐसा उबाला हुआ। और वैसे भी गलत ख्यालों से हम भी उबाला हुआ पानी ठंडा करके पीते हैं, तो जिसका टेम्परेचर मोर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, ये अब मृत हो गया। चाहे वो पानी हो, चाहे दूध हो, चाहे और कोई खाद्य पदार्थ हो, अब ये मृत है। तो उबाला हुआ पानी भी नुकसान पहुंचाता है, फायदा नहीं है। वैसे ये 3 बातें, इसमें एक बात ये है एनिमल प्रोडक्ट जो हमें नुकसान पहुंचाती है। दूसरी बात है आग पे चढ़ा हुआ भोजन। और तीसरी बात है जब खाना ही है तब सही भोजन खाएंगे। ये तीसरी बात। सही क्या है? जो भगवान राम ने खाया, जो हनुमान जी ने खाया, जो ऋषि मुनियों ने खाया, और जो प्राणी खा रहे हैं। सारी सृष्टि में 84 लाख योनियां हैं, ये खा रहे हैं। आप देखते हैं हर कोई अपना अपना भोजन खाते हैं। जो हमने बताया था, पक्षी है अपना भोजन, दाने के स्वरूप में जो दिया गया अनाज और दालें, ग्रेन्स एंड सीरियल, ये ही खाते हैं। जबकि गाय, भैंस, बैल ऐसे पशु घास खाते हैं, जबकि शेर, चीता, टाइगर ये मांसाहार करते हैं, प्राणी को मारकर खाते हैं। यानी अपना अपना जो भोजन है वो ही खाते हैं, वो ही स्वरूप में खाते हैं और फ्रेश खाते हैं, काट के नहीं रखते, फ्रेश खाते हैं। और जैसा नेचर ने दिया वैसा ही खाते हैं, आग पर नहीं चढ़ाते। और पराई माँ का दूध कोई नहीं पीता, अपनी माँ का दूध हर कोई पीते हैं। तो इतनी सिंपल बातें यदि हमारी समझ में आ जाती है तो हमारा जीवन जीना आसान हो जाता है। तो रोग जो आज हो गए हैं गलत खाना खाने से, इसको निकालने के लिए 3 बातें हमने देख ली। वैसे बाद में निरोग रहने के लिए भी ये 3 बातें हैं। इतनी सरल बातें यदि समझ में आ गया तो अब
न कोई दवाइयाँ की आवश्यकता है, ना आयुर्वेद, ना एलोपैथी, ना होम्योपैथी, ना कोई और पैथी, ना कोई और थेरेपी, न कोई एक्सरसाइज। हाँ, आज तो दुनिया में एक्सरसाइज के पीछे हम कितने पागल हैं। मैं भी था, मैंने बहुत ही एक्सरसाइज की है। जब से सही बात समझ में आ गई, एक्सरसाइज अब टोटली बंद है, टोटली अपने आप बंद हो गई, बंद की नहीं है। आज न मैं मॉर्निंग वॉक करता हूं, ना इवनिंग वॉक करता हूं, अननेसेसरी एक स्टेप भी मैं नहीं चलता। जितना आवश्यक है उतना ही, मेरे काम को निपटाने के लिए जितना आवश्यक है उतना ही कार्य मैं करता हूं। बाकी फिजिकल एक्सरसाइज के नाम से मैं एक भी एक्सरसाइज नहीं करता। करता था जब गलत ख्याल में फंसा हुआ था। आज मुझे पता चल गया कि एक्सरसाइज से कोई फायदा नहीं है। तब मैं मानता था कि इस एक्सरसाइज से बहुत ही फायदा है, इसलिए एक्सरसाइज किया करता था। लेकिन जब पता चला कि ये मेरी गलती थी, ये मेरी अज्ञानता थी, इसमें मैंने जो समय लगाया, जो जोर लगाया, शक्ति लगाई और जो धन लगाया, ये मेरा बर्बाद गया। तब से अपने आप ये सब कुछ बंद हो गया। और बाद में इसके सपोर्ट में ये भी मुझे जानने को मिला, गुजरात में गुजरात समाचार डेली न्यूज़पेपर चलता है, इसमें ये छपा हुआ है और ये भी वैश्विक संस्था जो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इनका जो मानना है ये यहाँ छपा हुआ है। इसमें बताया है कि एक्सेसिव एक्सरसाइज शरीर को नुकसान पहुंचाती है। डिटेल में दिया हुआ है। तब इसका अर्थ ये निकलता है जो मैंने आपको बताया कि जो अनावश्यक जो भी हम करते हैं ये एक्सेसिव है, तो ये नुकसान पहुंचाता है। शरीर हमारा भगवान ने बनाया है और भगवान इसे निरोग रखता है। तो एक्सरसाइज करने से निरोग नहीं रह सकते। एक्सरसाइज करने में समय हमारा बर्बाद होता है, शक्ति बर्बाद होती है और धन बर्बाद होता है। बर्बाद मैं इसलिए कहता हूं कि इससे कोई फायदा नहीं है। फायदा होता है और हम खर्च कर रहे हैं तो ये इन्वेस्टमेंट है। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक्सपेंडिचर है, ये खर्च है, हम गंवा देते हैं। मुझे ये भी पता है, मेरी भी ये स्थिति थी कि जब मैं ऐसी बातें करता हूं तो ज़्यादातर लोगों के मन में ये फीट नहीं बैठी। लगता है ऐसी
ये गलत बातें हैं, मुझे भी गलत लगती थी, लेकिन आज मुझे जो सच लगता है वो ही मैं कहता हूं कि एक्सरसाइज इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड फॉर एनीबॉडी इन द वर्ल्ड। नो एक्सरसाइज इज रिक्वायर्ड एट ऑल। और फिर भी जो हम करते हैं तो इससे नुकसान ही है, फायदा नहीं है। जिसकी आवश्यकता नहीं है फिर भी करते हैं तो एक्सेस कहलाती है, और एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन। ये हमारा अपना सूत्र है। एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन, एनीथिंग। हाँ, इसमें सब कुछ आ जाता है, खाना पीना, कसरत करना, कुछ भी।